प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। तो जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे पटवारी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे दोस्तों रीट एग्जाम की तैयारी करे हो, आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। याद है दोस्तों, आपके चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म भरने काफ़ी नज़दीक। आज के 15 दिसंबर से आपके चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई। कब से? 15 दिसंबर से आपके चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों, आपको जो भी साथी पशु बचर की तैयारी कर रहे थे उन विद्यार्थियों के पास एक सुनहरा अवसर आज का है, और आज का ये अवसर है ना, इस अवसर को आपको चूकना नहीं है, क्योंकि पशु बचर वाले विद्यार्थी की अच्छी खासी तैयारी पहले से है और अपना सेम पैटर्न है अपना चतुर्थ श्रेणी में। तो आपको फॉर्म भर के तैयारी में लग जाना। तो आज की जो क्लास है इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज की क्लास में कितने प्रश्न रहेंगे? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आप भी 30 प्रश्नों में से 20 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार है भाई। चलेगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा, वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, सुदर्शनगढ़ है या तारागढ़? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार लगा रहा हूँ। जल्दी जल्दी आंसर दो। वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है कि गुरु जी? सुदर्शनगढ़ में। कहाँ पे गुरु जी? सुदर्शनगढ़ में। और सुदर्शन दुर्ग को क्या कहा जाता? नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जानते भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने प्रश्न है कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा? कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या चमड़ा उद्योग? याद रहे, आज की जो क्लास आप सभी विद्यार्थियों को पूरी की पूरी क्लास देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। बताएगा राजस्थान का परंपरागत है एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा? क्या गुरु जी? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा रहेगा? सूती वस्त्र उद्योग रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सी। अगर आप भी एक कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे आंसर है सही आ पा रहा। चलो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है। बताएगा राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है। जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिएगा कि गुरु जी राजस्थान का गौरव कहलाने वाला आपका चित्तौड़ का दुर्ग रहेगा। बिल्कुल सही है। जो भी साथी चित्तौड़ का दुर्ग कमेंट करें, बिल्कुल सही। और आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैं चित्तौड़ के दुर्ग का पूरा आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आज ही मैं आपके चित्तौड़ के दुर्ग जाने वाला, वहाँ की सारी डिटेल आपको मैं बताने वाला भाई। हाँ, याद रहेगा, पूरा वीडियो आपको देखूंगा, पूरा डिटेल से पूरा वीडियो आ जाएगा भाई। चलो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे जनक नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका चरण, के सबसे बड़ा चरण माना जाता। बात जल्दी जल्दी कि राजस्थान के एकीकरण में जो चरण हुआ ना, कितने चरण? सबसे पहले तो कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें से सबसे बड़ा चरण कौन सा रहेगा? तो गुरु जी चतुर्थ चरण। कौन सा रहेगा? चतुर्थ चरण रहेगा। ऑप्शन नंबर है से कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी से कमेंट करे हो, आप सभी का सही है। चलो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव है, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरजा व्यास? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी? जो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, हाँ जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे जो सभी का आंसर है, आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ कि गुरु जी गायत्री देवी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है सही कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी सही कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो भाई, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी का आंसर है। याद रहे, आज की जो क्लास है पूरे क्लास अटेम्प्ट कर लेना। और खासकर जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करें ना, वो विद्यार्थी तो नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करो भाई। आपके फॉर्म डेट घोषित हो चुकी है, अब आपको नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना। चलो, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। और दोस्तों याद है, जो भी साथी अभी हाल ही में पशु भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके पास तो सुनहरा अवसर भी, इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है। बताओ कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? बता दो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान में मानसून का जुआ गुरुजी किसे कहा जाता?
तो यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान में मानसून का जुआ आपके कृषि को कहते हैं गुरुजी, किसे कहा जाता? कृषि को कहा जाता। और गुरुजी कृषि को ही मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि जो है आपके वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। इसी कारण से कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न देखो, प्रश्न आप सभी के सामने है, किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक गया था? किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजिता शिलालेख, महानमोरी का लेख या कर्णेश्वर का शिलालेख? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, सबको आंसर देना। याद रहे क्लास पूरे आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो बस रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। प्रतिदिन आपके सामने सुबह को मैं 7 बजे लाइव क्लास लेकर आता हूँ। कब आती है हमारी क्लास? है प्रतिदिन आपके सामने सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। तो प्रतिदिन आपको सुबह को तैयार होकर क्लास ज्वाइन कर लेना। क्या गुरु जी, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है बिल्कुल महानमोरी का लेख बता रहे। क्या बता रहे हो? महानमोरी का लेख बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगर आप भी सही कमेंट कर रहे हो, आप सभी विद्यार्थियों का अभी से आंसर है आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में थी? बताएगा डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या माणिक्यलाल वर्मा? बताओ जल्दी जल्दी आंसर हो। याद रहे क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना। 23 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला है, 23 में से 23 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना। क्या गुरु जी, डूंगरपुर में प्रजामंडल की जो स्थापना है किसकी अध्यक्षता में थे? तो यहाँ पे आंसर गुरु जी भोगीलाल पांड्या को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? भोगीलाल पांड्या को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगर आप भी कमेंट करे हो आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता? कमेंट करो। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या गुरु जी अजमेर? क्या गुरु जी यहाँ पे बात की जाए, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहता? राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का कहा जाता। उदयपुर को क्या कहते हैं गुरु जी? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। बांसवाड़ा के बारे में बात की जाए तो बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और आपके डूंगरपुर के बारे में बात की जाए तो डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहाड़ों की नगरी। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सबका देख पाया हूँ, बांसवाड़ा बताने वाले का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर भी आप सभी का सही। अगर आपने भी कमेंट किया आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, 56 का मैदान संबंधित है। कमेंट करो जल्दी जल्दी। 56 का मैदान है संबंधित है, मध्यमाई बेसिन है, हाड़ौती का भटार है, अर्धशुष्क प्रदेश है या पूर्वी मैदान में? बताएगा 56 का जो मैदान है ये किससे संबंधित है भाई? मेरे प्यारे साथियों क्लास को आपको पूरे की पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। बताएगा 56 के मैदान की यहाँ पे बात हो रही है। अग्रो जी 56 का मैदान हमारे मध्यमाई बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है भाई। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो भाई, जल्दी से क्लास को लाइक करो। और साथ में आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लो ताकि रोजाना जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रहे हमारी क्लास का जो टाइम है प्रतिदिन सुबह को 7 बजे का टाइम भाई। कितने बजे का? प्रतिदिन है सुबह को 7 बजे का आपका टाइम है, तो आपको प्रतिदिन सुबह को 7 बजे ज्वाइन करना। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है, चावल है, बाजरा या गेहूं? कमेंट कीजिएगा। सब विद्यार्थियों को कमेंट करना, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस स्टार लगा देता हूँ। बताओ राजस्थान राज्य की गुरुजी मुख्य फसल के बारे में बात की जा रही है और राजस्थान राज्य की मुख्य फसल आपकी रहेगी बाजरा। कौन सी रहेगी? बाजरा रहेगी। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। ऑप्शन नंबर से कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप से कमेंट किया तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थियों को मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ। जैसे जैसे आपका कमेंट आता है मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? बताएगा खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सबको आंसर देना है।
आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या गुरु जी, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो गुरु जी राणा सांगा पराजित हुआ था। कौन हुआ था? राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। बिल्कुल, अगर आप भी सही कमेंट करें आप सभी का सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आज का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? बताएगा, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? कोटा, करौली, धौलपुर या जयपुर? सबको कमेंट करना। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे दोस्तों एमपी की बात की जा रही है कि एमपी के साथ सीमा कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता। सबको कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी, एमपी की यहाँ पे बात हो रही, जो यहाँ पे जयपुर जो जिला है ना, ये आपके अंतर्वाही जिला जयपुर आपके एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि बिल्कुल आपका डी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही देगा। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो आप सबका सही है। दोस्तों याद रहे, हमारी जो क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है, तब सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास के लिए तैयार रहा करो भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आप सबके सामने अधिकार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है या कोटा? बता दो भाई मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। देखो आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि नमदे बनाने के लिए गुरुजी कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो आपका अपना टोंक जिला कौन सा रहेगा? टोंक जिला आपके नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए टोंक के बारे में, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? टोंक को आपके नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है भाई। हाँ, अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन है ना, बस रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी भाई। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आप सबके सामने। प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा था? याद रहे, राज्य व्यवस्था का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने। बताएगा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे अधिक लंबा रहा था? क्या अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरों सिंह शेखावत? सबको कमेंट करना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कितने क्वेश्चन है? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई। देखो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है कि राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे अधिक रहा? तो गुरुजी मोहनलाल सुखाड़िया। किसका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आप भी सी कमेंट किया आपका सही रहा। चलो अगला ऑप्शन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप है? चलो बताएगा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? सरस्वती, गंगा, चंबल है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? कि गुरुजी कालीबंगा सभ्यता की बात हो रही है, और ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा रहा मैं, स्टार लगा रहा भाई। याद रहे, अच्छी तरह से याद कर लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले। क्या गुरुजी कालीबंगा की बात हो रही है, और कालीबंगा तो गुरुजी घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। किसके किनारे? घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। लेकिन गुरुजी घग्गर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कौन सा रहेगा? अरे भाई घग्गर नदी को क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं, और इसी घग्गर नदी को मरत नदी भी कहा जाता, और इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हगरा कहा जाता। तो यहाँ पे सरस्वती ऑप्शन में दे रखा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप भी कमेंट करे हो आप सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने, वह दुर्ग है जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। बताएगा, वह दुर्ग है जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात है सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। जयगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है या सोनार का किला? सबको कमेंट कर देना। देखो कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। और याद रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लास को सबसे पहले आपको लाइक करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। क्या गुरुजी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सोनार का किला। और है कहाँ पे? ये आपके जैसलमेर में। गुरुजी है कहाँ पे सोनार किला? आपके जैसलमेर में। जो सोनार का किला ना कि आपके त्रिकुट की पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छी तरह से याद कर लेना, सोनार का किला आपके 250 के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? 250 के लिए। चलो अगला ऑप्शन, ऐसा कैसा पेपर आने वाला आपके सामने। हाँ, आज के क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। कि बताएगा, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताएगा, सोवटिया लोकगीत का संबंध है किससे है दोस्तों? बताओ, ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या बेल स्त्री से? सब आंसर देंगे। देखो भाई आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए।
और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा गुरु जी, सुवटिया लोकगीत का जो संबंध रहेगा ये बेल स्त्री से रहेगा भाई। किससे रहेगा? बेल स्त्री से रहेगा। जो भी साथी बेल स्त्री बता रहे हैं ना, सही कमेंट किया भाई। बेल स्त्री बताने वाले का सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप सबका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता? बताएगा किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता? निजा, गौरी, जुमरा या दोस्तों गैर को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। आंसर दो भाई सभी विद्यार्थी, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता? सभी को आंसर दे देना कि गुरु जी गौरी नृत्य को राय नृत्य के नाम से जानते हैं। किसको? गौरी नृत्य जो किया जाता इसे राय नृत्य भी कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी कमेंट करे हो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है कि धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने से पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? बताओ, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो। धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? उसका अगला पोपतगिरी, कुंदन है या मीनाकारी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। चलो आंसर दो भाई जल्दी से। देखो कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए, और जैसे जैसे आपका कमेंट आता रहता मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल शानदार, कि उसे मीनाकारी कहा जाता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सही है। याद रहे क्लास आपको पूरे पूरे देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, राज्य प्रमुख, क्या दोस्तों? राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। यानी कि राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? 8वें संविधान संशोधन पर, 14वें संविधान संशोधन पर, 7वें संविधान संशोधन पर या 21वें संविधान संशोधन पर? जल्दी जल्दी कमेंट करो, और सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी? 7वें संविधान संशोधन पर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बिल्कुल आपका सही कमेंट करें, सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या अनिश्चित काल? चलो जल्दी से आंसर दे दो। देखो कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, कि राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल की अभी बात हो रही है, और मुझे राजस्थान लोकसभा का जो कार्यकाल होता ये 5 वर्ष का होता। भाई कितने वर्ष का होता? 5 वर्ष का होता। यानी जो भी साथी 5 वर्ष बता रहे ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। बिल्कुल आपने सही कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बता दो भाई, बच्चे को याद होना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको कितनी बार करवा रखा कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, मैं इसे स्टार लगा रहा हूँ, आप इसे स्टार लगा के रख लेना। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु जी तलवार निर्माण आपके सिरोही जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? सिरोही। बिल्कुल आप सिरोही कमेंट करें ना, सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगर आप भी बता रहे हो आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, परवसर पशु मेले किसके समर्थन में आयोजन किया जाता है? बताएगा परवसर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजन किया जाता है? हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी? सब कमेंट कीजिएगा, परवसर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजन किया जाता? सभी विद्यार्थियों आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी सब आंसर दे दो। क्या करो जी परवसर पशु मेला ना ये किसके समर्थन में आयोजन होता? ये आपके बिल्कुल शानदार, सब विद्यार्थी कमेंट करें। और यहाँ पे आंसर आ तेजाजी, क्या रहेगा? तेजाजी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी तेजाजी बता रहे हो तेजाजी आप सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने सी को यहाँ पे लो कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? बताएगा वह जनजाति जिसमें पुरुषों की भांति स्त्रियों की, हाँ पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? कंजर है, गड़िया लोहार है, कालबेलिया या डामोर? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्वेश्चन को आप स्टार लगा के रख लेना। हाँ भाई बताओ जल्दी से, जल्दी सब कमेंट किया जाए कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के भांति वस्त्र पहना जाता, तो गुरु जी वो कौन सी रहेगी? डामोर जनजाति। कौन सी रहेगी? डामोर जो जनजाति इसमें स्त्री और पुरुष दोनों में क्या समान वेशभूषा? इसमें स्त्री अगर आभूषण पहनेगी तो पुरुष भी आभूषण पहनते। एक स्त्री अगर लहंगा लुगड़ी पहनेगी तो पुरुष भी लहंगा लुगड़ी पहनता भाई। यानी कि दोनों में क्या है? समान वस्त्र पहनने के रिवाज है और समान ही आभूषण पहना जाता। डामोर जनजाति आपके सर्वाधिक है, डूंगरपुर जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पे? डूंगरपुर में देखने को मिलती है। चलो अगला ऑप्शन, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बताएगा चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या आमेर? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार लगा देता हूँ। अब आंसर दो।
चिपको आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। गुरुजी चिपको आंदोलन का जो संबंध रहेगा या आपके मारवाड़ रियासत से संबंध रहेगा। कहाँ से? मारवाड़ है, और मारवाड़ के भी आपके जोधपुर जिले से। कहाँ से रहेगा? मारवाड़ के भी आपके जोधपुर जिले से संबंध रहेगा। जोधपुर के भी आपके खेजरली गांव से संबंध रहेगा। कहाँ से रहेगा? खेजरली गांव से आपके संबंधित रहेगा। बिल्कुल आपका मारवाड़ कमेंट आ रहा, और मारवाड़ जो कमेंट करे ना, मारवाड़ कमेंट करने वाले का सही है। बिल्कुल चिपको आंदोलन का जो संबंध किस महिला से रहेगा? तो अमृता देवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमृता देवी। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पे राइट आंसर है। आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि 12 दौले आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? 12 दौले आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसके हाथों में था? सरदार पटेल है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? 12 दौले आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथ में था? जल्दी से कमेंट किया जाए कि गुरुजी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करियो। एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर है, और मैं यहाँ पे सभी का यहाँ पे आंसर भी देख रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 से, 1937 से, 1938 से या 1939 में? बताएगा मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी? सभी विद्यार्थी आंसर दे दो, और यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी 1938 में। किसमें दोस्तों? 1938 कमेंट करने वाले का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, दूरसाहड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हो चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों? अगर आप भी कर रहे हो चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी, अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों पटवारी एग्जाम की तैयारी, और अगर आप भी कर रहे हो रीट एग्जाम की तैयारी, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए भूगोल, क्या दोस्तों? भूगोल का कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिया, कला संस्कृति के कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए, और इतिहास के मैंने कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए। यानी कि मैंने तीनों सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए। अगर आप तीनों के नोट्स आप परचेज करना चाहते हो तो तीनों के 50-50 रुपये में मिलेगा, लेकिन आप तीनों को कॉम्बो कॉस्ट में लेना चाहते हो तो मात्र और मात्र आपको 99 रुपये मिलेगा। कितने मिलेगा? मात्र और मात्र आपको 99 रुपये मिलेगा कॉम्बो कॉस्ट में लेते हो। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने पशु प्रचर में परचेज कर लिए थे, जो विद्यार्थियों ने पशु प्रचर में नोट्स परचेज कर लिए थे, वो विद्यार्थी नोट्स परचेज ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी हो चुके मेरे साथ हैं, तो दोबारा ऐसी गलती आपको ना करनी है। क्योंकि जो पशु प्रचर में परचेज कर चुके हैं उनको परचेज करने की दोबारा जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया उन विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, आप परचेज कर लीजिएगा। आपका पशु प्रचर में आपने देखा ही होगा, मैंने गारंटी के साथ देता था, और आज भी इसी में भी मैं गारंटी के साथ दूंगा। अगर आपसे परचेज करके पढ़ लेते एक बार अच्छी तरह से, तो मेरी गारंटी एक भी प्रश्न आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्या गुरुजी हमें नोट्स कहाँ मिलेगा? तो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज पे करना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का जो चार्ज है इस नंबर पे आपको पे करके इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स डाल दूंगा। याद रहे, अगर आपको जिस तरह मैंने पशु प्रचर में वादा किया था और जिस प्रकार से हमने सिलेक्शन दिलाया है, उसी प्रकार अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो भाई ये नोट्स आपको पढ़ना जरूरी है। सिलेक्शन लेना है क्योंकि आपके पास काफ़ी सारा टाइम है ना, इसलिए बोला मैं। पशु प्रचर में मैंने मात्र 1 महीने के अंदर पढ़ा कर रटा कर तैयार करवा दी भाई। तो आप तो अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लेना। अभी आपके पास में 99 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आपके पूरा एक चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम होगा आपके सितंबर अक्टूबर में होगा, तो आपके पास अभी फुल टाइम है ना। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। दूरसाहड़ा ने डिंगल कविता का 5वां वेद किसे कहा था? तो बिल्कुल शानदार, यहाँ पे जो कमेंट आ रहा बिल्कुल वेली कृष्ण रुक्मणी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला जो प्रश्न है, सूर्य उद्यान स्थित है। सूर्य उद्यान गुरुजी आपके अजमेर में, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं? अजमेर में सूर्य उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 29 प्लस है, या 30 में से 30 आपने सही किए? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लेना, ताकि आपको जितने भी क्लास आएगी सब क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रहे, क्लास का टाइम प्रतिदिन सुबह को 7 बजे, और मैंने नोट्स के लिए वादा किया था, जिस प्रकार पशु प्रचर में वादा करके आपको नोट्स देता था, उसी प्रकार आपके चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा, आप रेट वाले विद्यार्थी भी ध्यान से सुनेगा, और आप पटवारी वाले भी ध्यान से सुन लो। आप सभी के लिए मैंने कंप्लीट नोट्स तैयार करके चाहते हैं मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज, जो मैंने नंबर बता दिए, इस नंबर पे करके उसी में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।